पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सभी दर्शकों को सादर नमस्ते। दोस्तों, मैं आज आपके सामने वर्णन करने वाला हूँ सृष्टि उत्पत्ति के विषय में। वैदिक वाङ्मय में इस विषय पर कई स्थानों पर विचार किया गया है। ऋग्वेद, मुंडक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद तथा बृहदारण्यक उपनिषद में भी इस विषय पर विस्तार से विचार किया गया है। इन्हीं ग्रंथों के आधार पर मैं भी इस विषय में आपके सामने कुछ प्रस्तुत करने वाला हूँ। इसी कारण आपसे अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में विज्ञान का मानना तो ये है कि सृष्टि की उत्पत्ति बिग बैंग अर्थात भयंकर विस्फोट के साथ ही प्रारंभ हुई और परिवर्तन के कई चरणों से गुजरती हुई वर्तमान स्थिति में पहुंची है। बिग बैंग के साथ ही आकाश और समय का कार्य प्रारंभ हुआ। सृष्टि उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार रहा: आकाश, ज्वलनशील वायु, अग्नि, जल और निहारिका का मंडल। निहारिका मंडल में ही सौर मंडल ने स्थान पाया। पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से छिटककर अलग होने के बाद धीरे धीरे परिवर्तित होकर वर्तमान रूप में हुई। सांस लेने योग्य वायु के बनने, पानी के पीने योग्य होने पर पानी के अंदर सर्वप्रथम जलचरों को जीवन मिला। फिर क्रमशः जल स्थल पर और आकाशचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व क्या था, इस विषय में विज्ञान का कहना है कि बिग बैंग के बाद ही सृष्टि नियम विकसित हुए हैं और उनके आधार पर हम घोषित कर सकते हैं कि भविष्य में कब क्या होगा, और वे घोषणाएं सब सत्य सिद्ध हो रही है। अतः हमें बिग बैंग के पूर्व की स्थिति को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अज्ञान से हमारे वैज्ञानिक कार्य पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वैज्ञानिक विचारधारा पर संक्षेप में वर्णन कर देने के उपरांत अब हम इस विषय पर वैदिक वाङ्मय के विचार पाठकों के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। वैदिक वाङ्मय में सृष्टि के उत्पत्ति के पूर्व की स्थिति का भी वर्णन किया गया है। पाठकों के लिए नासदीय सूक्त के मंत्र दिए जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। ऋग्वेद मंडल 10 129वां सूक्त का प्रथम मंत्र। यह मंत्र अब स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका अर्थ है, जब ये कार्य सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, तब एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर और दूसरा जगत का कारण ही विद्यमान था। असत शून्य नाम आकाश भी उस समय नहीं था, क्योंकि उस समय उसका व्यवहार ही नहीं था। उस काल में सत अर्थात सतगुण, रजगुण और तमगुण मिलाकर जो प्रधान कहता है वो भी नहीं था। उस समय परमाणु भी नहीं था तथा विराट अर्थात जो सब स्थूल जगत के निवास का स्थान है वो आकाश भी नहीं था। जो यह वर्तमान जगत है वो भी अत्यंत शुद्ध ब्रह्म को नहीं ढक सकता है और उससे अधिक व अथाह भी नहीं हो सकता है। जैसे कोहरे का जल पृथ्वी को नहीं ढक सकता है तथा उस जल से नदी में प्रवाह नहीं आ सकता है और न वो कभी गहरा अथवा उथला हो सकता है। इसके बाद ऋग्वेद मंडल 10 129वां सूक्त के तृतीय मंत्र में कहा गया है, उस समय ये जगत अंधकार से आवृत, रात्रि रूप में जानने के अयोग्य, आकाश रूप सब जगत तथा तुच्छ अर्थात अनंत परमेश्वर के सम्मुख एकदेशी आच्छादित तथा पश्चात परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारण रूप से कार्य रूप में कर दिया। इसके बाद ऋग्वेद 10वें मंडल 129वां सूक्त के द्वितीय मंत्र में कहा गया है, सृष्टि के पूर्व प्रलय काल में मृत्यु नहीं थी, मृत्यु के अभाव में अमरता भी नहीं थी। न मारक शक्ति के विपरीत अमृत अथवा सब जीव मुक्तावस्था में थे, ऐसे भी नहीं कह सकते।
रात्रि एवं दिन का प्रज्ञान भी नहीं था। उस समय केवल वायु की अपेक्षा ना रखने वाला सदा जागृत ब्रह्म ही था। उस समय उससे भिन्न, उनके समान अथवा उनके अधिक कुछ भी नहीं था। प्रकृति ऊर्जा रूप में परिवर्तित होकर अव्यक्त थी। फिर सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर तैत्तिरीय उपनिषद का कहना है, जो कि तैत्तिरीय उपनिषद का ब्रह्मानंद वल्ली का अनुवाक 6 में कहा गया है। उसने कामना की कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तब उसने तप किया। तप अर्थात संकल्प क्रिया का प्रारंभ हो गया। जब ये क्रिया बढ़ते बढ़ते उग्र रूप में पहुंची, तब उसे तप कहा गया। तप के प्रभाव से ये सब विश्व सृजा गया। सबकी सृष्टि करके वो ब्रह्म सृष्टि में अनुप्रविष्ट हो गया। आगे विपरीत कणों का वर्णन भी किया गया है। अब यहाँ पर ही इसी तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा गया है, और भी कहा गया है कि सत्य, रज और तमो रूप शक्तियाँ है। इन शक्ति रूपों की समावस्था, निश्चेष्ट अवस्था, प्रकट रूपावस्था को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति से अहंकार, अहंकार से 5 तन्मात्राएं तथा पंच तन्मात्राओं से पंचों स्थूलभूत, स्थूलभूतों से पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय तथा मन उत्पन्न हुआ। पुरुष इनसे भिन्न है, अर्थात चेतन सत्ता इनसे भिन्न है। इन 25 पदार्थों को जानना, समझना विवेक में आवश्यक है। अब ऋग्वेद में सृष्टि उत्पत्ति परमेश्वर ने इस प्रकार से किया है। ऋग्वेद मंडल 10 72वें सूक्त के द्वितीय मंत्र में कहा गया है, प्रकृति और ब्रह्मांड के स्वामी परमेश्वर ने दिव्य पदार्थों के परमाणुओं को लोहार के समान धोखा अर्थात ताप से तप्त किया है। वास्तव में इसी को वैज्ञानिकों ने भयंकर विस्फोट अर्थात बिग बैंग कहा है। इन दिव्य पदार्थों के पूर्व युग अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त जगत उत्पन्न किया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम अनुवाक में सृष्टि के उत्पत्ति का क्रम भी बताया गया है कि परम पुरुष परमात्मा से पहले आकाश, फिर वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुई है। पृथ्वी से औषधियाँ, अन्न व फल फूल, औषधियाँ से वीर्य और वीर्य से पुरुष उत्पन्न हुआ है, इसलिए पुरुष अन्न रसमय है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य में से छिटक कर हुई है। इस पर कहा गया है, भूर्यज्य उत्तान पद भूवो आशा अजयंत। ऋग्वेद 10वें मंडल के 72वें सूक्त के चतुर्थ मंत्र में कहा गया है कि पृथ्वी सूर्य से उत्पन्न होती है। पृथ्वी से पृथ्वी की दशा को बताने वाले भेद उत्पन्न होते हैं। प्रातःकालीन उषा से आदित्य उत्पन्न होता है अर्थात दृष्टिगोचर होता है, और सायंकालीन उषा आदित्य से उत्पन्न हुई है। तो मित्रों, श्रुतियों में ऐसे ही सृष्टि का वर्णन किया गया है। श्रुतियों में एक ही परमात्मा है जिनके विभिन्न नाम हैं। इसके विषय में, परमात्मा के विभिन्न नामों के विषय में हम आपको और भी वीडियो में चर्चा करेंगे, किंतु यहाँ पर सृष्टि रचना का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सृष्टि संदर्भ अच्छी लगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में रहा बेल आइकन के अवश्य दबाइए हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते। ओम तत्सत।